हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी देने जा रहा हूँ भगवान भैरव की, यानी कि भैरव की साधना, भैरव की सिद्धि। तो इसके बारे में आप सुने। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो तभी आपको ये समझ में आएगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि भैरव शिव के रुद्र अवतार हैं, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा गया है। वह 51 शक्तिपीठों के ये रक्षक हैं। भैरव की साधना करने वाले साधक के सभी पाप कट जाते हैं और वो एक पुण्य का भागीदार बनता है। इसकी साधना में देखिए कई अहम आपको मुख्य चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। तो पहले सुनिए कि भैरव का जब कोई घर प्रवेश का अनुष्ठान हो, कोई मंदिर का अनुष्ठान हो या कोई यज्ञ का अनुष्ठान बिठाया जाता है, तो वहाँ पे गणपति का जैसे पूजन होता है तो भैरव का भी वहाँ पे पूजन किया जाता है। क्योंकि भैरव जो होते हैं वे सभी प्रकार के दुश्मनों को नाश करते हैं और 10 दिशाओं में इसका पहरा होता है, यानी कि रक्षक के रूप में भैरव को माना गया है। तो हर अनुष्ठान में भैरव का एक अहम पूजन, गणपति के बराबर इनका प्रथम पूजन किया जाता है। तो अब मैं आपको इसका सर्वप्रथम मैं इसका मंत्र बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा आप ध्यान से सुने। ओम गुरुजी, ओम नमो आदेश गुरु को। काला भैरू काला केस, कानो मुद्रा भगमा वेश, मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार, भूता हाथ कलेजी खुआ गेड़िया, जहाँ जाऊं भैरू साथ, 12 कोस की रिद्धि लाऊं, 24 कोस की सिद्धि लाऊं, सूत्या हो जगाए लाऊं, बैठा हो उठाए लाऊं, अंत केसर की बारी लाऊं, गोरा पार्वती की बिसिया लाऊं, गेले की रस्तान मोए, कुएं की पनियारी मोए, हट्टा बैठ बनिया मोए, घर बैठी बनियानी मोए, राजा का रजवाड़ मोए, महला बैठी रानी मोए, डाकनी को साकनी को, भूतनी को, प्रीतनी को, ओपरी को, पराई को, ला को, लपट को, धूप को, दबाक को, अलिया को, पलिया को, चोड़ को, चौकट को, काचा को, कलवा को, भूत को, प्रीत को, जिन को, राक्षस को बैरियों से बरी कर दे, नजरा जर दे। इतना भैरव नहीं करे तो माता इतना भैरव नहीं करे तो पिता महादेव की जटा टोर तागड़ी करे, माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे, चल डाकनी शाकनी चोड़ू मेला बाकरा देव मद की धार, भरी सभा में आने से कहा लगाई थी बार, खप्पर में खाए मसान में लौटे, ऐसे कौन काल भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे राह से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, सबद साचा पिंड काचा फुरे मंत्र इसरुवाचा। देखिए थोड़ा मंत्र बड़ा है, लेकिन यह भैरव की सिद्धि का मंत्र है। जो भी साधक समझदार या चतुर है वो भैरव की सिद्धि साधना अवश्य ही करता है, क्योंकि भैरव की साधना सिद्धि करने से उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। दूसरा कि उसको आने वाला कष्ट है उस पर किसी प्रकार का है तो वो स्वयं ही अपने आप ही कट जाता है और उसको उसकी जानकारी मिल जाती है। अब इसमें
भैरव का जो मैं बताता हूँ आगे इसका विधि विधान। तो मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूल राम। मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गसाना का पुरानी मंडी ओंड रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी सत्कर्म होते हैं वो सभी हम अपने आश्रम पर करते हैं। जैसे किसी को भूत बाधा लगा हुआ और काफ़ी समय से परेशान है और उनका समाधान नहीं हो रहा है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। कोई बीमारी से पीड़ित है और चारपाई पकड़ रखा है तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। जैसे किसी का कोई देवी देवताओं का, घर का, पितर का, अन्य कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान के 3 बड़े शहर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर। वहाँ की दूरी यहाँ की 130 किलोमीटर के लगभग है। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। जो सत्कर्म होते हैं वो ही हमारे आश्रम पर आए। हमारा नंबर 9571043860। तो अब मैं आपको बताता हूँ भैरव का। देखिए जी, जीवन काल में जो साधक है या कोई भाई बंधु अगर भैरव बाबा की कोई अगर साधना कर लेता है तो उसके जीवन उसका सुधर जाता है। उसका जितना भी उसके किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का है, मुकदमेबाजी का है, घर का कलेश का है, शत्रु का परेशानी है, कोई नौकरी में है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो वो ऑटोमेटिक उसका समाधान हो जाता है। दूसरा है जी भैरू भक्त। भैरू भक्त वैसे तो आम लोग बन जाते हैं, लेकिन भैरू भक्त के लिए जो इंसान अपने नियम से, यानी कि इसमें ब्रह्मचारी का नियम जो पाल सके और सुबह प्रातः काल में उठ सके, वही भैरव की साधना करे। अर्थात आम जन के लिए भैरव साधना नहीं है, क्योंकि ये कलयुग के जागृत देवता हैं। इनका किया हुआ पूजा पाठ अगर विधि विधान से किया जाता है तो ये उसका जीवन का कल्याण कर देते हैं। अगर कोई इनको मजाक में लेकर इनका कोई अन्य प्रकार का कोई पूजा करे तो उनका ये सर्वनाश भी कर देते हैं। तो भैरव की सिद्धि के लिए आपको काल भैरव अष्टमी पे इसका पूजा विधान बिठा के आप इसका साधना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अन्य कोई इसका बैठाना है या कोई टाइम का हिसाब किताब है तो आप इसको रविवार के दिन इसका पूजा आप बिठा सकते हैं। भैरव की सिद्धि के लिए आपको इसमें देखिए, जिसमें हर चीज़ अपने मन से जुड़ा होता है, लेकिन इसका मैं मुख्य बता देता हूँ कि इसमें सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। भैरू के जो वाहन है वो स्वान यानी कि कुत्ता है, जिसे भैरू को प्रसन्न करने के लिए आपको उसको भी थोड़ा मीठा पकवान भी उसको देना पड़ता है। काले वस्त्र इसमें आपको साधना काल में बिछाकर ऊपर बैठकर इसकी साधना की जाती है, जिसमें भैरव के प्रिय व्यंजन में से जलेबी, उड़द का बड़ा, दही बल्ला व लड्डू ये इनके मुख्य पकवान हैं, और बाखला। ऐसे तो इनके काफ़ी चीज़ों पे ये पकवान पे प्रसन्न होते हैं, जैसे लापसी है या कोई अन्य दूध का मिठाई है, मावा है। तो इनकी साधना, ये मंत्र जो मैंने बताया है, इसकी साधना 1 माला प्रतिदिन आपको निकालनी है रात्रि के 10 बजे। और इसके साधना शुरू करने से पहले आपको भैरव मंदिर में जाकर 1.25 मीटर काला कपड़ा, थोड़ा सरसों का तेल, सिंदूर
वह अन्य पुजारी से पूछकर वहाँ पे जो भी भैरव जी का पूजा लगता है जिस मंदिर पे, तो वहाँ पे वो देकर फिर अपने गुरु से आज्ञा लेकर ये आप साधना बिठाएं। क्योंकि कलयुग के जागृत देवता हैं, इसमें जो गुरु परंपरा में दी जाने वाली साधना होती है, क्योंकि ये गुरु परंपरा में चलने वाली साधना है, तो अपने गुरु के मुख से ही सुनकर ये साधना को बिठाएं, जिसमें आपको भैरव बाबा का आसीन कृपा व फुल कृपा इसमें आपको मिलेगी। तो आप करें, अपना कष्ट का निवारण करें, अन्य कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करें, क्योंकि भैरव की साधना करने से आपके जितने भी किसी प्रकार का आप तंत्र मंत्र कैसी कोई क्रिया कर रखा है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, और इसमें इसकी सिद्धि में आपको अनेक प्रकार की अन्य भी शक्तियाँ आपको स्वयं ही मिल जाएगी। तो आप करें और सही विधि विधान से करें, अपने गुरु के मार्गदर्शन पर करें। तो इसी के साथ हरि ओम 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 हरि ओम।